जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जैसा कि आप सभी को बताते थे, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है और इसमें हमने आपको पिछले भाग में सुनाया था रावण के अत्याचार का भाग दूसरा। भाग तीसरा आज आपको सुनाया जाएगा रावण के अत्याचार का भाग चौथा, और इस भाग में आपको सुनाया जाएगा ऋषियों द्वारा रावण को श्राप देना और नल कुंवर द्वारा रावण को श्राप देना। तो आइए आनंद लेते हैं कि क्षोभ्यो जल भुज भी शिवल बूढ़न लगो समाज सहस बाहु अति क्रोध मन मोहे समयान को आज लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। 20 भुजा के बल से रावण ने जल का प्रवाह रोक लिया तो समाज डूबने लगा। सहस्त्रबाहु ने बड़ा क्रोध किया और सोचा कि मेरे समान आज कौन है कि जाय दीख तह रावण ठाड़ा क्या सो विपुल भुजे बल जलवाड़ा दावा प्रबल महाबल भारी लंकेश्वर को धरस पचारी। उठकर देखा तो रावण खड़ा है जिसकी विपुल भुजाओं के बल से जल बढ़ गया। यह देख महाबली सहस्त्रबाहु दौड़ा और ललकार कर रावण को पकड़ लिया कि निरखतिया ने आचर जो विशाला बांध राख कछु दिन है साला लाजत दोस्त मास्ट कर रहाई ऋषिर मारे काष्ट बहुशई। यह देखकर स्त्रियों को बड़ा अचंभा हुआ। कुछ दिन घुड़साल में बांध रखा, यह दुष्ट लज्जित हो चुप रहा। क्रोध को मन में मारकर बहुत कष्ट सहे कि सकल आय देखा है नर नारी मार लात दे हंस तारी नामे न कहे रहे सको जाना बहुविध पूछे न पति सो जानो। सब नर नारी आकर देखते और लात मारकर ताली बजाकर हंसते हैं। चतुर राजा ने अनेक प्रकार से पूछा परंतु वह नाम न बताता और सकुचाया रहता कि नृत्य करे रंभा दिक नारी दसों माते 10 दीपक वारी मुनि फूलस्त तब जाय छोड़ावा पुनि नल सापे आये ते पाओ। रंभादिक स्त्रियों से के 10 माथों पर 10 दीपक जलाकर नृत्य करती हैं। तब पुलस्त मुनि जी ने जाकर छुड़ा दिया। फिर आकर उसने नल का साप लिया कि मारग जात दी के अति अनुपम सुंदर नार चंदन पुष्प पात्र कर पूजन चली पुरार लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। मार्ग में जाते हुए रावण ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री देखी जो कि चंदन फूल पत्र हाथ में लिए शिव जी को पूजने जा रही थी कि देखे और बसी मन सको चानी तब रावण बोला मृदवानी ओ तुम्हें नारे गवन काहे कीना लज्जा बस तह उतर न दीना। उर्वशी दशानन को देखकर मन में सकुचाई। तब रावण कोमल वाणी में बोला तुम किसकी स्त्री हो और कहाँ जाती हो। उसने लज्जा के बस हो उत्तर नहीं दिया कि मन मद मात विचार न करऊ धनपति पोत्र बधु कर धरऊ चीनता है अति शंका आई घाटकार में कीने पछताई। रावण ऐसा मतवाला हो रहा था कि मन में विचार नहीं किया और कुबेर की पुत्र बधु का हाथ पकड़ी है। यद्यपि यह अप्सरा है तथापि उस दिन नल कुंवर के निकट जाती थी, इससे उसकी स्त्री कहाई। फिर उसे पहचान कर बड़ी शंका हुई कि बुरा कर्म किया है। यह सोच बहुत पछताया कि मन पछताए सोचे और भयाऊ लंकेश्वर लंका मह गयऊ बेकाले और बसी अल कहा आई नल कुंवर सन बात जनाई।
मन में पछताया और हृदय में बड़ा सोचकर लंकेश्वर रावण लंका को गया। उर्वशी व्याकुल हो कुबेर की नगरी में अलकापुरी में आई और नल कुबर को, जो कुबेर के पुत्र हैं, उनको सब बात सुनाई कि दीन साप तिन क्रोधे अपारा, रावण वंश हो ये छयकारा, आयो साप लंक में दाई, 10 कंधर बेटा जेठाई। नल कुंवर ने अपार क्रोध कर साप दिया कि रावण का वंश नष्ट हो जाए। साप मूर्ति पूर्व धारण कर लंका में जहां रावण बैठा था वहां आया कि आगे आए ठाणे बासापा, निरग दसानन अति भय का। जब साप आगे आकर खड़ा हुआ तो रावण उसे देखकर वैसे कांप गया कि साप अंगीकार कर, मन माहे कीन विचार, दांड सन से लीन नहीं, रोष लंक भुवार, लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम। फिर साप को अंगीकार कर रावण ने मन में विचार किया कि ऋषियों से दंड नहीं लिया है। क्रोधित तो यह विचार किया कि दूत चार पटये ऋषि आश्रम, निरग बिसर गए मुनि अध्यात्म, इन्हें सन तब पूछा है मुनि हाला, कहो कुशल लंकेश भुआलो। 4 दूत ऋषियों के आश्रम में भेजे, जिन्हें देखते मुनि अपनी अध्यात्म विद्या भूल गए। उनसे तब मुनि पूछने लगे कि कहो रावण प्रसन्न है, कुशल से हैं? कि कुशलता सो यह सुना मुनीसा, कर तुम सन चाहत 10 सीसा, सुने सो बचन महाभय पाई, कर विचार विरति बिसराई। दूत बोले, हे मुनियों, अब यह कुशल है, तुम सुनो, रावण तुमसे भी कर लेने की इच्छा करता है। यह वचन सुन महाभय पाए वैराग्य विशाल ऋषि विचार करने लगे कि जय दरबार नीति नहीं भाई, खल मंडली जुरी तहे आई, कछु बिन दिए नहीं गति आची, घट भर रुधिर दिए तनु पहुंची। भाई, जिस दरबार में नीति नहीं और खल मंडली जुड़ी है, वहां कुछ बिना दिए अच्छी बात बनेगी नहीं। इस कारण शरीर से रुधिर निकाल कर एक घड़ा भर दिया कि दूतन सौंपे कहा मुनि ज्ञानी, भूपि कहो जाए यह वाणी। दूतों को सौंपकर ज्ञानी मुनियों ने कोमल वाणी से कहा कि रावण को यह घड़ा देकर इस प्रकार कहना कि घटे योग रते छाये हो ये हो, साहित्य सकल परिवार, दूत तो रथ घट ले गए, लंकापति दरबार, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। कहना कि घड़े के उगरते ही परिवार सहित तुम्हारा नाश हो जाएगा। दूत तुरंत घड़ा रावण के दरबार में ले गए कि रावण घटे लख परम हो लासा, तब दूतन मुनि वचन प्रकाशा, सुने मुनि सापे उपज और दाहू, बोला घट ले उतर जाऊं। रावण के घड़े को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। तब दूतों ने कहा, महाराज, इस घट के उगड़ते ही आपका वंश न रहेगा। मुनियों का साप सुनकर मन में महाज्वाला उत्पन्न हुई। तब दुखी हो बोला, यह घट ले उत्तर दिशा में जाओ कि जतन समेत धरन धरेहु, जाने न पाओ बात यह केहु, श्याम सभा श्रुत बाद मंजारी, प्रथम रहा जनक सनहारी। यत्न पूर्वक पृथ्वी के नीचे दाब देना, जिससे यह बात कोई न जाने। तुम जनक राज के नगर के निकट गाड़ना। रावण ने विचारा, जिस राज्य में यह उगरेगा उसी का नाश होगा। शिव जी की सभा के बीच वेदांत विचार में रावण जनक जी से हार गया था।
कि तहरसते ताहे कौम पठावा, दूतन सो सब मार में बोझावा। ले घट जनक नगर ते गए, गाड़त क्षेत्र मादे तय भई। उसी क्रोध से वहां घड़ा भिजवाया और दूतों से सब भेद कह समझाया। वे दूत घड़ा लेकर जनक नगर में गए और एक खेत में गाड़ दिया कि हरि इच्छा तह पर्यो दो काला, बिन जल रे सब जीव बेहाला। जनक आगे रचना तह ठयऊ, चामी कर हल कर सत भयऊ। भगवत इच्छा से एक समय वहां अकाल पड़ा और बिना जल के सब जीव बेहाल हुए। जनक जी ने वृष्टि होने के लिए वहां यज्ञ किया और स्वर्ण काल हाथ में लेकर चलाया कि भूमि विदारण होते ही जग मंगल दातार, प्रगटो सिंहासन सुभागे, अद्भुत तेज अपार लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। पृथ्वी विदीर्ण होते ही जगत को आनंददायक सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ, जिसका अद्भुत और अपार तेज था। बोलो सिया बोल रामचंद्र।